हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो टॉपिक है एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इसको बोलेंगे द कॉलेज कंजेक्चर। ठीक है, अब क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, कुछ सीक्वेंस में यहाँ पे बताऊंगा, लिखूंगा, और आपको चेक करने हैं इसमें कौन से रूल लगे हैं, कौन से रूल अप्लाई हुए। 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, और देखिए 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, चलिए इनमें बताइए कि कोई आपको रूल अप्लाई होता हुआ लग रहा है, कोई पैटर्न आप इसको इसमें फाइंड आउट कर पा रहे हैं। चेक करिए इसको एक बार। देखिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रूल की बात करें तो दो टाइप के नंबर्स हैं, एक तो इवन नंबर्स हैं एंड ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इसको समझते हैं कि अगर आपको मिलेगा कोई इवन नंबर, ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको इवन नंबर 12 मिला। अब ऑड इवन तो आपको पता होगा ना बच्चों, ऑड नंबर कौन सा होता है, इवन कौन सा होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता हो। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, और इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो। गॉट इट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इवन नंबर की। तो जो अगर इवन नंबर है तो उसको करेंगे डिवाइड इट बाय 2, या फिर इसको हाफ कर दीजिए और हमें अगला नंबर मिल जाएगा। सिंपल है। अगर आपको कोई भी इवन नंबर मिले तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ ले लेंगे। लेकिन अगर ओड नंबर मिले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड एड 1 टू इट। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इसको। सबसे पहला है,
अब यहाँ पे 12 है, 12 क्या है, इवन नंबर है, तो 12 का हाफ कितना होता है, 6। ये आ गया 6। अगला नंबर, 6 का हाफ कितना होता है, 3, तो 3 आ गया अगला नंबर। अब 3 हमारे पास इवन नहीं, ओड है, 3 इज ओड, ठीक है। तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ गया 10। अगेन 10 क्या है आपका, इवन नंबर है, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 फिर से आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 16 अगेन क्या है आपका, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया 8 आ गया, 8 को 2 से किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, और 2 को 2 से किया 1। तो बेसिकली हम 1 तक पहुंच जाएंगे, लास्ट में कितने तक, 1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारा 1 ही आएगा अगर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे तो। गॉट इट। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपकी बात हो रही है 17 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसको 3 से गुना करो और उसमें एक जोड़ दो, 17 इंटू 3 51 प्लस 1 52। अगला नंबर 52 आ गया। फिर 52 एक सम संख्या है, तो 52 को 2 से भाग किया 26, 26 भी सम संख्या है, तो इसको भी 2 से भाग करेंगे 13, 13 भी सम संख्या है, तो इसको 3 से गुना करके एक जोड़ देंगे, 13 थी 39 प्लस 1 40, 40 सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे 20, 20 सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे 10, 10 सम संख्या है, इसको 2 से भाग करेंगे 2, 5 आ जाएगा। 5 विषम संख्या है, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16। अगेन 16 क्या है, सम संख्या है, 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा 2 का आधा 1। फिर से हम 1 तक पहुंच गए। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, कोई भी नंबर हो, हम अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई है। तो बच्चों, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लोथर कोलार्ड्स, लोथर कोलार्ड्स, ठीक है। तो उन्होंने ये पता लगाया कि अगर ये ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, इस रूल के हिसाब से आपके पास हो, तो हम हमेशा ही लास्ट में नंबर 1 तक पहुंच जाएंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे। गॉट इट। तो चलिए, ये चीज अगर आप समझ गए हैं, तो कुछ और कोलाज हम यहाँ पे कंजंक्चर करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप समझ गए हैं या नहीं, ये बताइए मुझे। तो इसके बाद मैं कुछ नंबर दूंगा आपको, और वो आपको यहाँ पे इन रूल के हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और अब है आपके पास एक नंबर 21 एंड 22। चलिए फटाफट इनको आप लिखिए और चेक करिए क्या हम 1 तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्या आप 1 तक पहुंच पाए? चलिए देखते हैं। 21 है, तो हमने 21 लिया है। 21 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जोड़ देंगे। 21 इंटू 3 कितना होता है, 63, 63 में एक जोड़ दो, 64 आ गया, 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 का हाफ कितना होगा, 32, 32 का हाफ 16 का हाफ 8 का हाफ 4 का हाफ 2 का हाफ 1। अगेन पहुंच गए हम 1 तक। चलिए अगला देखिए, 21, ये 22 है, 22 का हाफ 11, ठीक है, पहले 22 लिख लेते हैं। 22 का हाफ 11, 11 इंटू 3 33 प्लस 1 34, 34 का आधा 17, 17 तिया 51 और एक 52, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, ठीक है। 13 इंटू 3 39 और एक 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 से 15 और एक 16, 16 का आधा 8 का आधा
4 का आधा, 2 का आधा, 1, पहुंच गए 1 तक। देखिए कभी कभी हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ सकता है, कभी छोटे में ही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लास्ट में 1 तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लीजिए। ये है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या बोला है, मेक सम मोर कोलाज सिचुएशन लाइक दोज अबाउट। जो अभी हमने बनाई है कोलाज सिचुएशन, उसी की तरह आप भी ऐसी कोलाज सिचुएशन बनाइए, स्टार्टिंग विद योर फेवरेट नंबर। अपने अपने फेवरेट नंबर ले लीजिए, कोई रैंडम नंबर ले लीजिए, आपको रूल पता है और आपको चेक करना है कि क्या आप हमेशा 1 तक पहुंचते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। फिर इसका अगला पार्ट करेंगे, पहले ये करिए कि आप कुछ अपने फेवरेट नंबर लीजिए और उनका हम कोलाज बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ सिचुएशंस देखते हैं हम। देखिए एक नंबर है मेरा 10, इसकी हेल्प से मतलब इसकी हम कोलाज सीक्वेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका आधा 5, 5 थे 15 और एक 16, 16 का आधा 8 का आधा, 4 का आधा, 2 का आधा, 1, पहुंच गया हम 1 तक। और कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 15 है, ठीक है, तो 15 क्या है, विषम संख्या है, तो हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया 45 और एक 46, तो 15 तिया 45 और एक 46, 46 का आधा 23, 23 क्या है, एक विषम संख्या है, तो फिर 23 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 69 प्लस 1 70, 70 आ गया, 70 का आधा 35, ठीक है, 35 क्या है, एक विषम संख्या है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 105, 35 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 105 प्लस 1 इज इक्वल टू 106, तो ये आ गया 106। अब 106 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, तो 53 आ गया, ये 53 आ गया। फिर 53 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 53 इंटू 3, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 159 प्लस 1 160, फिर आ गया 160, 160 का आधा कितना हो गया, 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 दिए 15 और एक 16, ठीक है, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 का आधा 2 का आधा 1, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन फाइनली हम 1 तक पहुंच गए, वी रीच्ड 1। और कोई नंबर आपके माइंड में हो, ठीक है, अपनी तरफ से और आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 19 है, 19 ले लीजिए, थोड़ा और लंबा हो सकता है इसका प्रोसेस, लेकिन विल रीच टू 1, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 19 है, तो 19 क्या है, विषम संख्या है, इसको 3 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 19 इंटू 3 57 प्लस 1 58 आ गया, 58 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 59 29 29, अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 87 प्लस 1 88 हो गई, है ना। यहाँ पे 88 हम लिख सकते हैं, 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, 22 का आधा 11, ठीक है, फिर 11 इंटू 3, 11 तिया 33 और एक 34, 34 आ गया, 34 का आधा 17, 17 तिया 51, 51 और एक 52, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, फिर 13 आ गया हमारे पास, 13 तिया 39 और एक
40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 दिए 15 और एक 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। फिर हम पहुंच गए 1 तक, है ना। इस तरह से आप 4-5 और कोई नंबर लेके देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हम पहुंच पा रहे हैं 1 तक। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, फिर सॉल्व करेंगे आगे। अब अगला पार्ट इन्होंने ये पूछा है, डू यू बिलीव द कंजंक्चर ऑफ कोलाज दैट ऑल सच सीक्वेंस विल इवेंचुअली रीच 1, व्हाई और व्हाई। तो इसका मतलब ये पूछा गया है हमसे कि क्या आप इस चीज में बिलीव करते हैं कि जितने भी कोई भी आप नंबर लेंगे, उनकी कोलाज सीक्वेंस बनाएंगे तो उनका कंजंक्चर हमेशा 1 तक पहुंचेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट, कौन बता सकता है। देखिए, अब इसके दो रीजन हैं। एक तो ये, ऐसा सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नंबर हैं, नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स का हम कोलाज सीक्वेंस बना पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। तो आप भी ट्राई करेंगे तो कुछ लिमिटेड नंबर का ही करेंगे। मान लो अगर लग गए करने और बहुत सारा टाइम आप देने लगे, तो फिर भी कितने तक करेंगे, 1000 नंबर तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक, करोड़ तक, कितने नंबर्स तक करते जाएंगे। नंबर्स तो इनफाइनाइट है। तो लेकिन अब बात यह है कि जितना भी हमने किया है, ठीक है, जो भी अभी तक हमने कंजंक्चर बनाया है, इनका कंजंक्चर सीक्वेंस, ठीक है। तो कोलाज सीक्वेंस ही जो भी बनाए हैं हमने अभी तक, उनमें तो हम 1 तक पहुंच गए, है ना। अभी भी हमने 5-6 नंबर लिए हैं, तो सब में हम 1 तक पहुंच गए हैं। तो बेसिकली ये इसका एक एम्पेरिकल सपोर्ट है कि अभी तक हम जितने भी नंबर्स का हमने इस रूल के हिसाब से सीक्वेंस बनाई है, तो 1 तक पहुंचे हैं हम। और यहाँ पे इसका एक नेचर है, ठीक है। अगर आप इस रूल को देखेंगे तो नेचर है कि भाई बार बार हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे ही आपके पास सम संख्या आती है, आप उसको बराबर क्या करने लगते हैं, हाफ करने लगते हैं। और उसको हाफ करके अगर आपके पास ओड नंबर आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके एक जोड़ के फिर से आप उसको सम संख्या बना के फिर से छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक ऐसा सपोर्ट है, हमें ऐसा इंट्यूशन मिल रहा है कि हर नंबर 1 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल यस वी बिलीव दैट जितने भी ये कोलाज सीक्वेंस होंगे, वो इवेंचुअली 1 तक रीच करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नंबर हमारे सामने नहीं आया है जो 1 तक रीच नहीं हुआ है। और इसका जो मेथड है, वो ऐसा मेथड है कि भाई जो अगर इवन नंबर आ रहा है तो उसको हाफ कर रहे हैं, और ओड आ रहा है तो उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे रहे हैं, जिससे वो इवन बन जा रहा है और फिर हाफ हो जा रहा है। तो हमेशा नंबर हमारा स्मॉलर होता जाता है। दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, हम इस तक 1 तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। समझ गए, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों, और ये रीजन देंगे आप इसका। स्टूडेंट्स, आज हमने एक लोथल कोलाज नाम का मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन। उसने एक सीक्वेंस फाइंड आउट की थी, ठीक है। सीक्वेंस कंजंक्चर की थी, कोलाज सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी आप रैंडम कोई भी नंबर लीजिए, अपना फेवरेट नंबर, और उसमें कुछ रूल अप्लाई होंगे। अगर आपके पास सीक्वेंस में सबसे पहले आता है ओड नंबर, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देंगे, और फिर अगला नंबर लिख देंगे।
और दूसरा रूल ये कहता है अगर ऑड की जगह आपका कभी भी इवन नंबर आता है तो उसको हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करके अगला नंबर लिख देंगे, तो इवेंचुअली आप 1 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं ये मैथमेटिशियन। तो आपको वेरीफाई करना है इस चीज को, घर पे आप काफी सारे नंबर्स 5-7 ऐसे नंबर्स लेके उनकी आप कोलाज सीक्वेंस बना के देखिए और चेक करिए क्या आप 1 तक पहुंच पाते हैं। यही आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।